BDS की पढ़ा, सॉरी BBS MBBS आपने देखे मुझे कंफ्यूज कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, डॉक्टरी बोलते हैं, डॉक्टरी जो हसन रहीम कर चुके हैं, वो डेंटिस्ट नहीं है, तो डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। नहीं, डेंटिस्ट आर डॉक्टर्स। You remember this conversation we had? या एग्जैक्टली, बट लाइक वही तो मैं बता, तो आप निकल के भाग गए। नहीं, डेंटिस्ट भी डॉक्टर्स हैं, मेरे सारे बहन भाई डेंटिस्ट जितने भी वो भी डॉक्टर्स हैं। मैं सिर्फ अपना बता रहा था कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ। बाकी अच्छा टेल मी, पहला कॉन्सर्ट जब किया उसकी कोई मेमोरी याद है आपको? 14 लोग थे, उसमें से 13 मेरे दोस्त थे। That must have been a huge success. They were all like Hasan. सारे मेरे बॉयज़ थे और 14 फरवरी कोई वैलेंटाइंस डे पे शो था और मेरा अपना लड़का सपोर्ट कर रहा है मुझे और मैं इतना खुश था। मैं मल्टीप्लाई टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट वही ना, जितने लोग थे उसमें 95% मेरे अपने लोग ऑलरेडी मेरे साथ आए थे सुनने के। इंस्पिरेशन थी, मैं तो कर सकता हूँ, I can do that. एग्जैक्टली, मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, कभी ये जो आपका टैलेंट है गाने का माशाल्लाह, किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, दिल जीतने के लिए यूज़ किया है? किया तो होगा, कोई फन स्टोरी सुनाए। जी किया है। अगर कोई लड़की पसंद, सीरियस जवाब नहीं, तो अगर कोई अच्छी पटाखा सी स्टोरी आनी चाहिए। लड़की वैसे कोई, जिस तरह यूनिवर्सिटी में कोई लड़की मुझे पसंद थी या थी जो भी, तो मैं गा लेता था उसके लिए गाना और मैं कभी सुना देता था और फिर फरमाइशें आती थी अगले दिन कि आज ये वाला गाना होना चाहिए। तो वो फन टाइम्स थे। खैर वो मैंने कभी आई नेवर बैक्ड ऑफ, मैं गाता रहा। जिसने भी मुझसे पूछा कि ये गा दो, मैंने कहा आ जाओ ये गा देते। है किसी के घर के नीचे जाके गा रहे हो, कहीं किसी को रेस्टोरेंट पे देखे या कहीं ऐसा कुछ, या ऐसा कुछ नहीं? अभी नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरी प्रायोरिटीज़ काफ़ी चेंज हो गई हैं इस वक्त। तो हुआ है डायरेक्ट शादी करेंगे। ओह वाह माशाल्लाह। वैसे मैं आपकी जनरेशन में ये चेंज देख रही हूँ, देख रही है ना, बस ये बड़े सीरियस है। ये क्यों है इतना, क्यों आप दुखी हैं? वो उन्होंने शादी कर रहे हैं। नहीं, तो दूसरी साइड भी उन्होंने देख लिया ना, एक्सपीरियंसेस उनके अराउंड है और वो देख रहे हैं कि जब लोग नहीं करते इस तरह तो क्या होता है। तो वो हमारा, आप ऑनेस्टली मैं सिर्फ एक बात करूँगा, अगर आप वो बनने की कोशिश करो ना जो आप अंदर से नहीं हो, तो बहुत मसला होता है। तो मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहने के लिए, दैट इज़ व्हाट आई एम स्ट्राइविंग टू डू टिल द एंड ऑफ दिस टाइम। तो बस इसीलिए आप कर लें। अब हमारी सारी जनरेशन अभी यही कह रही है कि भाई हम तो दोस्त, मेरी तो उम्र भी वो आ गई, हमारी तीसरी कॉन्वर्सेशन में यही होता है कि यार वो शादी हो गया सीन है कब हो रही तेरी, वो मेरी। हाँ आप ये कह रहे हैं, हम लोग मैं लिटरली, तो आप लोगों का क्या हाल होगा अगर आप ये कह रहे हैं? मतलब आपको बता रहा हूँ, बड़ी नॉर्मल टॉपिक है ये आजकल की, यार वो तेरी कब है मुझे नहीं पता है, मतलब है। नहीं इतना कोई प्रेशर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट लेट इट गो। जब होगी तो धूमधाम से होगी इंशाल्लाह। अच्छा टेल मी, इज फेम एडिक्टिव? इट डिड गेट एडिक्टिव बीच में, बट लेकिन हाँ, लेकिन किस तरीके से, मतलब आप बस आपके सर पे कोई चीज़ आ जाती है ना कि ये तो हो रहा है और अब तो मैं ही हूँ, इसको नहीं चढ़ने देना। अच्छा, ये होता है, ये फेज आ जाता है हल्का कभी हर किसी इंसान है, हम इंसान गलतियों का पुतला है, आपको पता है। मतलब हसन की बेस्ट बात है, कुछ बोलते हैं फिर उसको बिल्कुल डाउन, इंसान गलती का पुतला है यार, कोई नो बिग डील, आई डिडंट गो देयर, लेकिन मैं गलती का पुतला हूं। दैट्स द ब्यूटीफुल ऑफ आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ ना, कि आप एकदम से कोई गलत चीज़ करो तो आपको रिपेंटेंस की जो ऑप्शन मिली हुई है वो आप जल्दी से अपना कॉइन डालें और जल्दी से आप उसको कैश करें, माफ़ी मांगे और आगे चलें, पीछे मत देखें। पीछे बहुत चीज़ें, पीछे रहना ही नहीं है भैया, इस हाल में रहना है और अपने खुश हाल में रहना है। तो जब ये नया सिलसिला स्टार्ट हुआ तो क्या लाइफस्टाइल चेंज हुआ, एक नए लाइफस्टाइल की आदत डालनी पड़ी आपको, और व्हाट वर द चेंजेस यू मेड? चेंजेस मैं मतलब मुझे अच्छी तरह बड़ा चेंज होना पड़ा। मैं पहले बड़ा गंदा, मतलब आई डोंट यूज्ड टू टेक केयर माय थिंग्स, मैं अपने सामान नहीं लगता था, वो एक नीटनेस आई मेरे अंदर, क्योंकि अब मैं कुछ बन गया हूँ तो मुझे ठीक होना होगा। प्रेशर ज़्यादा था पहले, मतलब मैं बिल्कुल अपनी चीज़ें इधर उधर छोड़ देता था, फिर मैं अम्मा की हेल्प करने लगा, अम्मा के साथ। अभी अम्मा मेरी हेल्प करती हैं, जिस तरह आउटफिट्स मेरे पैक करती हैं तो मैं बताता हूँ ये मैंने पहनना है, अम्मा कहती है वाला कलर नहीं जा रहा है, मैं होता तो मतलब एक उस तरह से आई हैव दिस गुड रिलेशनशिप विद द मम्मी, तो बड़ा मज़ा आता है। तो अभी बस अच्छी तरह चेंज हुई आदतें बड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज़ वाई मुझे करने का दिल चाह रहा है ना, इसीलिए तो मैं एल्बम निकाल रहा हूँ। So, ये आपकी जो एल्बम है, इसका नाम व्हाट इज इट बेस्ड ऑन? व्हाई नौटंकी? नौटंकी जी, and it's very different from जूना and you know exactly थोड़ी प्रोग्रेशन है, एक्सपेरिमेंटल एल्बम है, बहुत अच्छी है। मुझे आप लोग को जो समझ आ रहा है इस एल्बम से, आप लोग
उसी तरह इस एल्बम को अपनी तरफ लेना, क्योंकि मैं आप लोग की इंटरप्रिटेशन ख़राब ही नहीं करना चाहता। मेरे लिए ये एल्बम एक बहुत अलग चीज़ है, मैं इतनी बार सुन चुका हूँ इसको, और आप पहली 2-3 बारियों में सुन के अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी, और अगर नहीं लग रही तो बार बार सुनते रहें, कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर से मिल जाएगा। बट एज अ कलेक्टिव इफ़ आई टॉक अबाउट इट, इट्स जस्ट ऑल दी एक्सपीरियंसेस जो मैंने आगे पीछे देखे हैं, जो मेरे जिन लोगों से मैं मिला हूँ, जिस तरह से मिला हूँ, और चेंज बेसिकली एज एज अ पर्सन, एज अ पर्सन नहीं, एज लाइक अ फीलिंग। वी ह्यूमंस आई फील लाइक चेंज को हम बहुत पसंद करते हैं, वी आइदर हेट इट और वी लव इट, देयर इज नो मिडिल। सही है, तो मतलब उस चेंज के बारे में मैं बहुत लिखता हूँ, और मेरी फीलिंग्स में जो चेंजेस आती हैं, तो ये बस जिस टाइम मैं जिस तरह फील कर रहा था उस टाइम मैंने वो गाना निकाला एंड डिसाइडेड टू पुट इट इन द एल्बम, और एक अलग अलग मूड मिलेगा आपको इसमें से, और आपको और मज़ा आएगा। सो आई लुक एट द पोस्टर, ये पोस्टर एल्बम का, एंड आई वंडर क्रिएटिविटी में किसी भी बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको देख के, या ये सिर्फ अटेंशन लेने के लिए? नहीं। Does it have a significance, this poster? I mean, आधे से ज़्यादा गाने मैं अपने पॉट पे, नहीं मैं पॉट पे बैठ के लिख लेता हूँ कभी कभी। नहीं, सीरियस कॉन्वर्सेशन। हाँ, सीरियस कॉन्वर्सेशन मैं पॉट पे बैठ के। So that is why we see this. that is also significance, but I just liked also this idea. My team loved it. फतवा लोग सबको पसंद आया था। तो they also got that. It's a point of conversation also. You sit in the morning, आप बैठे होते हो वैसे भी, और आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, मैं उस टाइम नोटपैड खोल लेता हूँ और मैं गाने लिखना शुरू कर देता हूँ। So वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं उस इतना रियल था कि मुझे नहीं छोड़ना पड़ा, मुझे लगा कि ये फॉरेन आपकी जिंदगी अच्छा है। सो अभी आप पाकिस्तान टूर भी कर रहे हैं ओवरऑल? मैं 3 शहरों का, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उसके बाद छोटे सिटीज़ भी हम टारगेट करेंगे। अल्लाह और हैसियत दे, हमें दुआ करें इंशाल्लाह। थोड़ा सा और काफ़ी चीज़ें सिक्योरिटी देखनी पड़ती है उस जगह पे, वेन्यूज़ देखने पड़ते हैं, आपको पता है, तो वो सब चीज़ें जैसी हैंडल होंगी हम सारे छोटे शहरों को इंशाल्लाह टारगेट करेंगे। फ़िलहाल ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है, और वह है भी यही शहर इसीलिए क्योंकि हमें इन्हीं शहर ने कॉन्सर्ट्स के लिए बुलाया था, तो आई फील लाइक एज अ सिटी ये पहले डिजर्व भी करते थे हमारा। बिल्कुल सही बात है, तो इसीलिए उन्होंने पहले आपको रिकॉग्नाइज किया। तो आई सी योर जर्नी हसन, एंड आई फील कि ऑडियंस के दरमियान देयर हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ कंफर्ट पहले से। अब हैज़ दैट हैपेंड? अब यू एंजॉय बीइंग ऑन द स्टेज? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बहुत मुझे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम ऑन स्टेज। स्ट्रेस होता था, एंजाइटी होती थी? स्ट्रेस अभी भी हल्का, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे स्टेज पे जाने से पहले हल्का परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, सोच रहा होता है कोई गलती है। लाइक नाउ आई हैव सीन यू एंड आई फील दैट यू ओन द स्टेज व्हेन यू गो, यू आर ओनिंग द ऑडियंसेस। तो वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन थी, या ये एक पॉइंट पे एक कॉन्शियस एफर्ट हुई कि नहीं मुझे ये करना है? नहीं, स्टेज फ्राइट तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ही मैंने 5वीं जमात में मेरे अब्बा ने मुझे बोला था कि मेरी यूनिट में एक फंक्शन है, मेरे अब्बा फ़ौज में थे, तो बोला था कि ये पंजाबी गाना गाना है, बिल्लोनी तेरा लाल गगरा, शायद आपने उसमें भी पढ़ा से इंटरव्यू में भी। नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा, बट ये पढ़ा था कि आपके फादर वाज इन आर्मी।